फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा आज शिक्षा के लिए किया जागरूक। मिलान फाउंडेशन एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है जो एक समाजसेवी और समान दुनिया की कल्पना करती है, जहां हर 12 से 18 साल की लड़की शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित हो। मिलान अपने गर्ल आइकन कार्यक्रम के माध्यम से देश के 3 राज्यों में 20,000 से भी अधिक किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 2007 से कार्यरत है। वाराणसी के एक छोटे से गांव सतवाट से दीक्षा श्रीवास्तव मिलान संस्था में 2022 में गर्ल आइकन के तौर पर चुनी गई है। दीक्षा द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा के महत्व को बताना तथा अपने गांव में जागरूकता फैलाना है। मिलान के साथ जुड़कर दीक्षा ने जो पहल की है वो बहुत सराहनीय है। मिलान के साथ जुड़कर दीक्षा ने जो पहल की है वो बहुत सराहनीय। एक छोटे से गांव से सत्वा से उन्होंने यह कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में सहयोगी दीक्षा श्रीवास्तव ने अदिति, ऋषिप्रिया मिलान की ओर से सुरभि, संगीता, कृति, कमला, लाल श्रीवास्तव, अमरनाथ शिला, उमेश, रमेश चंद्र, मनोज, राहुल, आकाश प्रजापति, दीपक गुप्ता, पूर्णिमा पांडे, जया पांडे, सुनील पटेल, विशाल श्रीवास्तव, कृष्ण श्रीवास्तव कमला गांव में शिक्षा के मुद्दे पर सबको इकट्ठा करके सबको जागरूक किया। मेरा नाम कीर्ति श्रीवास्तव है और मैं वाराणसी से हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं मिलान में एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट सहयोगी के पद पे कार्य कर रही हूँ। मिलान किस तरह से कार्य करता है समाज के बीच में? मिलान हमारा जो है कि वो स्पेशली लड़कियों के लिए काम करता है जिनकी उम्र 12 से 18 साल की है। मिलान से हम जैसे कि अगर बोलें तो मिलान का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षा ही नहीं, हमारे समाज में जितनी भी लड़कियां हैं 12 से 18 साल की, उनको शिक्षित करना, जागरूक करना और सुरक्षित रखना, ये मिलान का मुख्य केंद्र। लेकिन ये काम तो सरकार भी कर रही है, तो सरकार के और आपके काम में कितना अंतर है? बिल्कुल, मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि सरकार जो काम कर रही है वो अगर मान लीजिए कर रही है सरकार, मैं बोल रही हूँ कि सरकार गलत काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार क्या करती है ना, सिर्फ एक तरह से अपने नज़रिए से हम देखें तो जो हम मध्यम वर्ग के लोग और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो सरकार के इन जो योजनाएं हैं, अगर उदाहरण के रूप में लें स्कॉलरशिप, तो जो मतलब जो भी स्कीम आते हैं सरकार की तरफ से वो हम बच्चों तक नहीं आ पाते हैं, वो सिर्फ जो नेता वगैरह होते हैं या फिर जो आते हैं उनके तक। लेकिन कहा जाता है, मोदी सरकार भी कहती है, योगी सरकार भी कहती है कि हम उन गरीबों तक डायरेक्ट कोई योजनाएं पहुंचाते हैं। हाँ, तो क्या इस गांव के प्रधान या यहाँ के विधायक की कमी है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोलूँगी कि यहाँ के प्रधान की अगर कमी तो क्या बोलें, बस यहाँ पे ये है कि हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अशिक्षित हैं, या तो अशिक्षित हैं या तो उनके पेरेंट्स का इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक जो बोलते हैं आर्थिक दशा वो नहीं अच्छा है, वो लड़कियाँ चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो आप अपनी संस्था की तरफ से उनको क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी संस्था की हमारा संस्था एक स्वरचना स्कूल है, वो लखनऊ में है, तो वहाँ पे भी हमारे स्कूल में जो मिलान का स्कूल है, स्वरचना नाम है उसका, वहाँ पे भी बच्चियाँ हम लोग बच्चों का एडमिशन कराते हैं और वो स्कूल क्लास 1 से लेके पूरे 12 तक का है। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? बिल्कुल, वो जो स्कूल है हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे हॉस्टल भी है बच्चों के रहने का, और ये काम मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि ये काम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लड़कियाँ और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होती है। अपने प्रति यही जागरूक लाऊंगी कि जो बच्चियाँ, जो लड़के हो या लड़कियाँ, जो मतलब हाई स्कूल इंटर तक पास तो कर लेते हैं, वैसे तो सब लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके आगे की जो पढ़ाई रहती है नहीं पढ़ा पाते हैं किसी भी कारणवश, जैसे आर्थिक स्थिति हो, इसकी वजह से मतलब नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आगे उनको कैसे मोटिवेट करोगे पढ़ाई के लिए? हाँ, तो इसी की वजह से एक नुक्कड़ नाटक रखा गया है मिलान फाउंडेशन के थ्रू से, तो नाटक के थ्रू देखकर ये बच्चे पता कर सकते हैं कि मतलब एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। नाम दीक्षा श्रीवास्तव, मैं सतवा से हूँ और मैं मिलान संस्था से हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज हम लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के मुद्दे पर।